नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जल सतह बढ़ो संगे कोसी के 56टा गेट खोलल गेल मुख्य प्रशंसा। सप्तकोशी नदी के जलस्तर बढ़लाक बाद सबटा 56टा गेट खोलल गेल अछि। अहिना आइ भिनसरे सप्तकोशी के 56 मध्ये 46टा गेट खोलल गेल छल। कोसी बैरेज में आइ भिनसर 3,42,000 क्यूसेक पानी मापन कयल गेलै तऽ सप्तकोशी जल मापन केंद्र के अनुसार जल सतह सतर्कता तह पार केने आ एखनो बढ़ क्रम रहला सँ उदयपुर, सुनसरी आ सप्तकोशी नदी किनार के बासिंदा के सुरक्षित रह लेल अनुरोध समेत कयल गेल अछि। सुनसरी के प्रमुख जिला अधिकारी रामचंद्र तिवारी सेहो जोखिम क्षेत्र के बासिंदा सबके उच्च सतर्कता अपनाबय लेल आग्रह केने छनि। सप्तरी आ सिराहा के सीमाना में रहल बलान नदी के मध्य भाग में फंसल 4 गोटे के सशस्त्र प्रहरी के टोली 3 घंटा के बाद उद्धार केलक अछि। गाय वस्तु चढ़ाव गेल आ रोपाई कर बहाल नदी होइत घर घुरक क्रम में नदी अत्यधिक बहाव भेलाक बाद शनि के साँझ सँ ई 4 गोटे आ गाय वस्तु नदी के मध्य भाग में फंसल छलनि। सशस्त्र प्रहरी बॉर्डर आउटपोस्ट बेल्ही से सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जितेंद्र बहादुर बसलेत नेतृत्व के टोली नदी में फंसल 4 गोटे सहित 15टा पशु चौपाया के बीतल रात सकुशल उद्धार केने जानकारी देने छनि। सर्लाही के हरिपुर नगर पालिका एक जानकी नगर में मोटरसाइकिल टक्कर देला से 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में वैह ठामक 38 वर्षक इंद्रहरि पोखरेल के मृत्यु भेल अछि। पोखरेल के बीतल रात 8 बजे हिनकरे भीतरी गांव सड़क में उत्तर से बढ़तवा दिस जा रहल ज8 पर 6889 नंबर के मोटरसाइकिल टक्कर देने छल। मोटरसाइकिल के टक्कर से गंभीर घायल रहल पोखरेल के हरिवन में सामान्य इलाज पश्चात वीरगंज ल जा रहल क्रम में रौतहट के चंद्रनिगाहपुर में मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर जानकारी देने अछि। मोटरसाइकिल आ के चालक प्रहरी नियंत्रण में रहल त मृतक पोखरेल के लाश पोस्टमार्टम के लेल चंद्रनिगाहपुर में राखल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बागमती नदी में फंसल 3 गोटे के उद्धार केलक अछि। कीर्तिपुर नगरपालिका 10 लैबोरेटरी स्कूल नजदीक बागमती नदी में फंसल मकवानपुर के उर्मिला लामा, अनिता लामा तथा खोटांग के धनराम लामा के गोताखोर के टोली सकुशल उद्धार केने डीएसपी शैलेंद्र थापा जानकारी देलनि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 20 विपद उद्धार गण सिन्हा मंगल से सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक के कमान में 5 गोटे गोताखोर सहित 15 गोटे आ नीलवाराही गण कीर्तिपुर से 10 गोटे के टोली हिनकर सबके उद्धार केने थापा जानकारी देलनि। नारायणी नदी स्थित नारायणी नदी के पुल से रवि दिन भिनसर 1 गोटे पुरुष कूदल बाद बेपत्ता भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के अनुसार रवि दिन भिनसर करीब 11:15 बजे साइकिल से उतर कर करीब 50 से 55 वर्ष के देखल गेल पुरुष पुल से नारायणी नदी में कूदल बाद बेपत्ता भेल छनि। बेपत्ता रहल पुरुष के अखन पहचान खोजब बाकी अछि। पुरुष कूदल उक्त स्थान में अखन विपद व्यवस्थापन इकाई के प्रहरी टोली खटायल गेल त कूदलाक बाद पुल में ओ छोड़ने साइकिल, चप्पल आ टोपी लगायत के सामान समेत भेटल अछि। पुल से कूदल पुरुष बेपत्ता संगे हिनकर खोजी कार्य जारी रहल प्रहरी जानकारी देने। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के शुभारंभ केने छथि। रवि दिन काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कोन द्वारा आयोजित 39वां जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के राष्ट्रपति पौडेल शुभारंभ केलनि। एहि अवसर में राष्ट्रपति पौडेल भगवान जगन्नाथ के पूजा अर्चना आ आरती समेत केने छलनि। नेपाली संस्कृति के बचाव तथा समाज के आध्यात्मिक वातावरण स्थापना के लेल प्रेरित कर रथ यात्रा के आयोजना कयल गेल आयोजक द्वारा जानकारी सेहो कराओल गेल अछि। राप्ती नदी में आयल बाढ़ि में दहाक काल्हिखन से बेपत्ता रहल राजकुमार यादव के आइ भिनसर लाश भेटल अछि। राजपुर गांवपालिका 2 बेलहा के 17 वर्षक यादव के
लास भेटल जिला प्रहरी कार्यालय दाङ के प्रहरी प्रमुख राम बहादुर केसी जानकारी देलैन। दूध बिक्री क घर आव क्रम में काल भिनसरे लम्ही नगरपालिका वडा नंबर 7 हसनापुर घाट से यादव बेपत्ता भेल छलैन। यादव संगे बाइट में फंसल अन्य 2 गोटे के काले खन प्रहरी उद्धार केने यादव के लाश हसनापुर घाट से करीब 150 मीटर पश्चिम दिस बगर में भेटल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। नेकपा एमाले संसदीय दल नया सरकार गठन के लेल मार्ग प्रशस्त कर प्रधानमंत्री प्रचंड के अनुरोध केने अछि। रेप दिन संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार से वर्तमान सरकार अल्पमत में पड़लाक बाद मार्ग प्रशस्त कर प्रधानमंत्री प्रचंड के अनुरोध कर निर्णय केने अछि। बैसार से सदन में प्रधानमंत्री प्रचंड लेव विश्वास के मत के विपक्ष में मत देव निर्णय समेत कयल गेलै। बैसार के बाद प्रमुख सचेतक महेश बार्तोला राजीनामा कक राष्ट्रीय सरकार निर्माण में मार्ग प्रशस्त कर आग्रह कराव जानकारी देलैन। अखन सरकार विभिन्न निर्णय कर रहल कहैत अल्पमत में पड़ल सरकार दीर्घकालीन असर पुग निर्णय नहीं कर हैसियत समेत हिनकर नहीं रहल जानकारी करौलैन। बैसार से संविधान के धारा 76 के 2 बमोजिम नेपाली कांग्रेस के समर्थन में एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनाव सहमति के अनुमोदन कयल गेल हिनकर कहब अछि। हामीले त्यस्तो मिलेका छौँ, निर्णयहरू सार्वजनिक भइरहेका छौँ। कुनै पनि निर्णय नगर्नका लागि यो सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैन। त्यो हैसियत त्यो मत गुमाइसकेको छ। त्यो मत गुमाएको सरकारले अहिले पनि विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू गर्नु त्यो राष्ट्र हित विपरीत हुन्छ, संविधान विपरीत हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले कुनै पनि निर्णयहरू नगर्नका लागि नलिनका लागि हाम्रो बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ। त्यसै गरी हाम्रो पहिलो माग सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई आजै अहिले भर्खर राजीनामा दिनका लागि हाम्रो सुझाव हो। अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो हाम्रो माग। यदि सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने उहाँले 28 गते संसदमा विश्वासको मत माग्ने गरी पत्र पठाउनु भएको छ। त्यो जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रो पहिलो माग तत्काल राजीनामा हो। यदि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने 28 गते माग्नु भएको विश्वासको मतको विपक्षमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मतदान गर्ने यो निर्णय गरेका छौँ। र अन्तिममा नेकपा एमालेका सांसद मान्य आसमा चौधरीको श्रीमान लौटन चौधरीको असामयिक निधन भएको छ। उहाँको निधनप्रति केही शङ्काहरू उत्पन्न भएको छ। वार्ताला कांग्रेस एमाले मिलकर संविधान के धारा 76 के 2 बमोजिम राष्ट्रीय सरकार बन कहित संविधान के भ्रमपूर्ण ढंग से व्याख्या कर खोजल गेल जानकारी से करौलैन। नेकपा एमाले के सचिव योगेश भट्टराई प्रधानमंत्री प्रचंड एमाले ऊपर अविश्वास के कारण अखन के परिस्थिति आयल दावी केने छथि। रेप दिन प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में जिक्र करते भट्टराई वर्तमान सरकार के सहज रूप में आगा बढ़ावे एमाले सकारात्मक भूमिका खेलो पर एमाले के धोखा देव काज भ रहल सूचना प्राप्त भेलाक बाद नया समीकरण के निर्णय भेल जानकारी देलैन। प्रधानमंत्री एमाले संग छलफल नहीं क कांग्रेस संग राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन के लेल पहल केने आ के कारण सरकार बेर बेर परिवर्तन भेल देखल गेला से एमाले कांग्रेस संग गंभीर भक छलफल केने जानकारी देलैन। भट्टराई अखैन अवस्था में माओवादी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन हो नहीं सकला से कांग्रेस के प्रस्ताव अनुसार नया समीकरण बनायल गेल से जिक्र सेहो केने छैन। वो देश के सुशासन दिश आगा बढ़ावा आर्थिक विकास के बाट पर देश के आगा बढ़ावा संगे संविधान के सफल कार्यान्वयन के लिए एमाले गंभीर निर्णय लेने कहत सदन में आक्रोश देखाकर आप किछ नहीं हैत सेहो जिक्र केने छथि। सरकारले बन्न सक्दैन। 2 हामीलाई यो पनि सूचना प्राप्त भयो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसलाई गरिरहँदा उहाँले भित्रै मनसाय नेकपा एमालेलाई सरकारभन्दा बाहिर राख्ने मनसाय पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा पनि हामीलाई आपत्ति थिएन। हामी बाहिर बस्न कुनै हामीलाई आपत्ति थिएन। आज पनि तयार नै छौँ सभामुख महोदय। तर हामीले विचार गऱ्यौँ कि फेरि एमाले बाहिर बस्ने, कांग्रेस उहाँसँग साथमा जाने, कांग्रेस बाहिर बस्ने, फेरि उहाँ एमाले भित्र जाने, यो धोटेपिङले देशलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन। घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तै पुष्पकमल दाहालजीको कुर्सी केही समय लम्बिन्छ तर मुलुकको समस्या जहाँको तै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ सभामुख महोदय। र यो परिस्थितिमा
नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिजी र हाम्रो पार्टी अध्यक्षको बिचमा गम्भीर छलफल भयो, कुराकानी भयो। प्रधानमन्त्रीजीले 18 गते जस्तो लाग्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई बोलाएर तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म समर्थन गर्छु पनि भन्नुभयो। सायद उहाँले धेरै पछि यो प्रस्ताव केपीलाई राख्नुभयो, त्यसको लागि त उहाँलाई धन्यवाद नै छ। तर यो प्रस्तावले कुनै काम लाग्ने अवस्था थिएन सभामुख महोदय। फेरि मुलुकमा अर्को एउटा अभ्यास, असफल अभ्यासतिर मुलुक जाँदै थियो। त्यस कारणले हामीले एउटा गम्भीर निर्णय लिएका छौँ। अब ओ विश्वास के मत देव के लेल 28 गते धरि के समय लेब पर कोनो कारण नहीं रहल जिक्र केलन। संगे दूटा पार्टी के निर्णय के सम्मान करते सदन से राजीनामा के घोषणा करनाई प्रधानमंत्री के लिए उचित हैत उल्लेख से हो केलथि। सांसद सब निरंतर के वर्षा संगे आयल बाढ़ आ भूस्खलन से पूरा देश प्रभावित भेला से प्रति कार्य के प्रभावकारी बनाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छैन। रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के आकस्मिक समय में इस सब गोटे बाढ़ आ भूस्खलन से जनधन के क्षति कम होव जेहन प्रति कार्य के प्रभावकारी बनाव ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद शंकर भंडारी देश भर बाढ़ आ भूस्खलन के कारण जनधन के क्षति भेला से प्रति कार्य के लिए तैयारी अवस्था में रह राज्य के निकाय के ध्यान आकर्षण करौलन। संगे संभावित जोखिम के पूर्वानुमान करत उद्धार के पहल प्राथमिकता में राख आ नागरिक के जीवधन के रक्षा कर सरकार की गंभीर होव परत जानकारी करौलन। ऐना सांसद हितराज पांडे लगातार के वर्षा के कारण देश भर विभिन्न भाग में जनधन के क्षति भेला से विपद में पड़ल नागरिक के उद्धार तथा राहत वितरण में केंद्रित होव ध्यान आकर्षण करौने छैन। पांडे विपद के समय सब राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, आम नागरिक के एक होइत काज कर परत जिक्र केलन। ऐना सांसद स्वर्गीय बहादुर थापा छेत्री मनसून जन्य विपद में पड़ल नागरिक के उद्धार तथा राहत में वर्तमान सरकार सत्ता के पीड़ा में देखल गेल जिक्र केलन। हुन सकेका छैन, त्यसकारण 77 जिल्लामा आउने सम्भावित दुर्घटनालाई पनि मध्यनजर राख्दै सरकारले चाहिँ उद्धारको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर नागरिकको जीव धनको रक्षा गर्ने काममा सरकारको गम्भीर भूमिका रहोस्, गम्भीर भूमिका सरकारले निभाओस् भन्नेको लागि सम्माननीय सभाज्यू मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। केही दिन यता लगातार वर्षा भइरहेको छ। खास गरेर अस्ति शुक्रबारदेखि हिजो शनिबार दिनभर परेको ठुलो वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा ठुलो जन र धनको क्षति भएको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 3 को ट्रपिकल रेस्टुरेन्टको भान्साघर पहिरोले पुरिँदा त्यसै रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घैरुङका 22 वर्षीय मनोज विकको दुःखद निधन भएको छ। त्यसरी नै गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा खास गरेर बागमती, लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा जनको पनि निधन भएको छ र सम्पत्तिको ठुलो नोक्सान भएको छ। केही अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ। ऐना सांसद अब्दुल खान विकास निर्माण के परियोजना के प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी बनाव मांग केलन। अन्य सांसद सब प्रति कार्य के कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद माधव सापकोटा कांग्रेस एमाले बीच भेल सहमति प्रति आशंका व्यक्त करने छथि। रेवतीन प्रतिनिधि सभा के बैसार में विशेष समय लैत बाजर सापकोटा दो दल बीच के सहमति पारदर्शी रहल कहत ई स्थिरता नहीं देत संगे पार्टी के निष्कर्ष रहल कहत उक्त सहमति प्रति आशंका व्यक्त केलन। सदन में छलफल भ रहलो पर दू दल बीच भेल सहमति बाहर नहीं आब संगे मीडिया ट्रायल भ रहल आरोप लगौलन। ओ दिन भर प्रधानमंत्री संग छलफल केने आ दोसर नेता सबके कांग्रेस संग सहमति कर व्यक्ति के घर में पठाव का नैतिकता प्रति समेत प्रश्न उठैने तर्क केलेन। ओ सरकार में सहभागी दल समर्थन फिर्ता लेने में प्रधानमंत्री विश्वास के मत लेव सक व्यवस्था संविधान में रहल कहत प्रधानमंत्री संविधान में रहल व्यवस्था के पालना कर स्पष्ट केलेन। सापकोटा प्रधानमंत्री विश्वास के मत प्राप्त कर नहीं सकल त संविधान के धारा 76 के उपधारा 3 बमोजिम बड़का दल के हित से सरकार बनत जिक्र केलेन। खोल्ने भनेर अगाडि बढ्नु भयो,
बेचन झाको गिरफ्तारी र त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य प्रमाणहरू बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै गए। रोस्टमबाटै गृहमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। बेचन झाका प्रमाणहरू आए पछाडि तपाईँहरू बेचैन हुँदै डुङ्गा पल परेको देख्नुभयो। 50 का दशकमा तपाईँहरू नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कमल थापाहरूलाई डुङ्गा पल परेर भाग्नेहरू मुसा प्रवृत्तिका हुन् भनेर। ढुङ्गा पल पर्ने बित्तिकै मुसाले भाग्छ, बहादुरहरूले त सामना गर्छन्, साहसीहरूले सामना गर्ने हो। तपाईँहरू अहिले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाएर गिरी बन्दुकको कालो धप्पाले धपक्कै छोपिएर बेचैन झाले बेचैन बनाएर दौडमा चलेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने? मलाई लाग्छ यो नैतिकता होइन। तपाईँहरू पहिला गिरी बन्दुक 30 स्टेपको कालो धप्पा कसरी पखाल्ने, बेचैन झाबाट बेचैन हुनुभएको चैन पहिला फर्काउनुहोस् न, त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। संविधानको धारा 100 मा राजीनामा दिने कुरा गरेको छैन। म सबै मान्य सदस्यहरूलाई एकचोटि धारा अध्ययन गरेर माओवादी अन्य दल संग सहकार्य केला से कोनो व्यक्ति के घर में जाकर अमुक सहमति नहीं के जिक्र केलन। सापकोटा संविधान संशोधन के लिए प्रतिनिधि सभा के 2/3 आना कांग्रेस एमाले सफल हो सकलो पर राष्ट्रीय सभा में असंभव रहल जिक्र केला था। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के पूर्वी राज्य बिहार में ठनका लायक करीब 19 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 7 गोटे अहिना घायल सेहो भेल छनि। बरखा के समय भेल खेत के काज आ पाइन पड़ल समय गाछ नीचा आश्रय लेने हिनकर सबके ठनका लायक मृत्यु भेल। विपद प्रतिक्रिया में सक्रिय अधिकारी सब उद्धृत करत भारतीय समाचार माध्यम द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। भारत के मौसम विभाग बिहार के उत्तरी, दक्षिण पूर्वी आ दक्षिण मध्य भाग में मेघ गर्जन आ ठनका सहित बड़का पाइन पड़ सक कहत सावधानी के लेल सूचना अर्थात येलो अलर्ट जारी केने साल। हरेक वर्ष मनसून शुरू भेल संगे भारत में ठनका लायक 100 गोटे के मृत्यु भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।